ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना, सोने चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन सोने चांदी को खरीदने से, सोने चांदी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वे सोना खरीद पाएं या इसका दान कर पाए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं। कहते हैं यदि आप अक्षय तृतीया के दिन उपायों को करते हैं तो आपको सोने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीज़ों को दान करना चाहिए। और सोना चांदी ही नहीं, मात्र 5 रुपए की चीज़ का दान करके भी आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इस दिन इन चीज़ों के दान करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अक्षय तृतीया का दिन दान करने के लिए सबसे खास माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान देने से परिवार में सुख समृद्धि बनती है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय का जन्म हुआ था और इसी कारण से वैशाख माह की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन हम संतान की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए दान दिया जाता है। आज के दिन से ही 4 धाम के कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलते हैं, भगवान विष्णु बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन से खोले जाते हैं। कहते हैं इस दिन कुछ चीज़ों का यदि आप दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया पर जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर धरती पर आई थी। इस दिन जल पात्र का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी गिलास, पानी का गिलास हो, मिट्टी का घड़ा हो, कलश हो, इन चीज़ों का दान कीजिए। इन चीज़ों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, पानी के मटके का दान कर सकते हैं। कहते हैं दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गृहस्थ जीवन के लिए काले तिलों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। तिल का उपयोग जो हम करते हैं, हवन में करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनती है। तो अक्षय तृतीया के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं या किसी मंदिर में कर सकते हैं। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप नए कपड़े, जूते, चप्पल, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप घी, नमक, गुड़, जो खाने की चीज़ें होती हैं, इनका भी दान कर सकते हैं। इन चीज़ों के दान से भी व्यक्ति को पुण्य मिलता है। घी, गुड़, नमक, इन चीज़ों को आप या तो किसी मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन कुमकुम का दान करना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में रहता है, तो खास इन चीज़ों का दान करके आप अपने साथ में जो आपके जो पति हैं या आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता है पति पत्नी के बीच में, ये चीज़ें आप खत्म कर सकते हैं। इस दिन कुमकुम का दान करना पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भूखा है, गरीब व्यक्ति है, उसको अनाज का दान जरूर करें। अनाज का दान अपने हाथ में लेकर करना चाहिए। अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। दान करना ही बहुत पुण्य का कार्य होता है। इसको देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय जब हम सुपारी का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन सुपारी का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है और जीवन में जितने भी आपके कष्ट आते हैं धीरे धीरे आपके वो कष्ट दूर होने लगते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन नारियल का दान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दान अक्षय तृतीया के दिन यदि किया जाए तो इसका लाभ सबसे ज़्यादा मिलता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मात्र 5 रुपए के जौ आप किसी दुकान से खरीद लाइए। जौ जो होते हैं इनसे माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी के सामने इन्हें अर्पित करिए। माना जाता है कि सृष्टि का जो प्रथम आहार होता है वो जौ होता है और यही कारण है कि जौ जो है भगवान विष्णु का भी प्रतीक है और इसी कारण से सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, हवन में हम जौ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जौ का दान करके अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मात्र 5 रुपए के जौ से आपको सोने के बराबर दान करने के पुण्य की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों का दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन इन यंत्रों की पूजा आप विधि विधान से कीजिए, इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है तो इसमें केवल एक 5 रुपए का सिक्का गाड़ दीजिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है, माता लक्ष्मी
तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानी है वो दूर कीजिए, और ये मनोकामना कहते हुए इस सिक्के को उसमें गाड़ दीजिए। आपकी परेशानी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय जो जरूर अर्पित कीजिए। इनको अर्पित करना जो होता है सोने को चढ़ाने के समान माना जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी आप इन जौ को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने पर्स में, तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। आपको अपने जीवन में चमत्कार खुद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इन छोटी छोटी सी चीज़ों का दान करके, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को अपने घर में ला करके आप भी सोने के समान दान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।